जय हिंद सभी साथियों को। अरे नखरा बहुत रहा तुम में, तो बोल दिया करो। कैसे हो आप? ठीक हो? चलो अच्छा, खुशखबरी की बात ये है, सोमवार के दिन अपना जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हो जाएगा विजन इंस्टीट्यूट के नाम से। और अब तुम्हारे लिए बहुत सी सुविधाएं हैं जो घर पे अब तुम्हें पूरा दिन पढ़ने के लिए घर पे दे दिया करेंगे। अब यहाँ तुम कहते हो ना कि गुरुजी अब इतना टाइम आपके साथ हम बिता ही नहीं पाते यहाँ तो पढ़ाई में, अब घर पे ही आपको ऐसा एहसास होगा कि हम पास में ही हैं आपके, मतलब इतना वर्क दे दिया करेंगे आपको। चलो अपने पढ़ रहे थे क्या भाई? राजस्थान की झील, और झील भी कौन से पानी की? खारे पानी। आज झील टॉपिक पूरा कर लेंगे और राजस्थान के कुएं और तालाब भी पढ़ लेंगे आज सारे। तो लिखो राजस्थान की झील। और राजस्थान की झील जो पढ़ रहे थे उनमें झील कौन सी पढ़ रहे थे? खारे पानी की। कौन से पानी की? और खारे पानी की आज जो सांबर पढ़ी थी ना कल, सांबर के बाद जो झील है उसका नाम है डीडवाना। कौन सी झील? और डीडवाना जो झील है वो राजस्थान के नागौर जिले में है। कहां पर है? नागौर जिले में। लिए लो भाई, प्यारी सी डीडवाना झील। आप बनड़िया फनाट है। देखो याद रखियो, डीडवाना जो झील है ना ढीठ है। डीडवाना झील कैसी है? ढीठ है। यहाँ का जो नमक है ना, यहाँ का नमक वो खाने की दृष्टि से उच्चतम नहीं है। इस झील का जो नमक है, लिख लो, वह खाने की दृष्टि से उच्चतम न है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उच्चतम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पाया जाता है सोडियम सल्फेट। क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। गुरुजी जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाए तो फिर उस नमक का यूज कहां करेंगे? पाया जाता है। तो मेरे भाई उस नमक का जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा, या तो आप ले लो चमड़े उद्योग, चमड़े उद्योग में, या इधर ले लो आप कागज कारखाने में। कागज के जो कारखाने बने हैं ना उनमें प्रयोग ले लिया जाता है उस नमक का। क्लियर? ये बात याद रखना। तो गुरुजी खाने की दृष्टि से नमक अच्छा किसका है? यानी अच्छा नमक, अच्छा जो नमक है, ये नोट लगा के लिख लेना कहीं पर, वो है पंचपदरा झील का। पंचपदरा, देखो पंच तारा बैठगिर, तो पंचपदरा कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। तो पंचपदरा झील का जो नमक है वो अच्छा है। और अच्छा किसका नहीं है? ढीठ है, यानी ढीठ का नमक अच्छा नहीं है। तब यह क्या है कि यहाँ निजी संस्थाएं काम करती हैं इस झील में। कौन सी संस्थाएं? निजी संस्थाओं द्वारा काम किया जाता है। जिन्हें देवल कहते हैं, सनी देवल कहते हैं। कौन सा देवल? अरे कौन सा देवल? सीधा देवल। जिन्हें देवल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, देवल संस्थाएं किस झील के पास है? बोलो। डीडवाना झील के पास निजी संस्थाएं जो कार्य करती है उन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स इसी झील के पास बना हुआ है। स्टेट, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, केमिकल्स वर्क्स राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स इस झील के पास है डीडवाना। इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। कब हुई? देखो प्रश्न क्या आएगा, आप एक बात खोपड़ी में रखना, जहां पर उद्योग, जहां पर मतलब ये बात हुई है ना चमड़े और उद्योग की, तो यहां पर आएगा मतलब उद्योगों की बातें आएंगी। उद्योग जो भी आए ना, आंख बंद करके उत्तर क्या मार देना? डीडवाना। क्योंकि यहां पर 2 कारखाने और स्थापित है, 2 कारखाने और बने हुए हैं। देखो स्टेट केमिकल वर्क्स तो है ही है इसके पास, इसके अलावा राजस्थान में 2 कारखाने और बने हैं यहाँ पर,
जिसमें एक का नाम है सोडियम सल्फेट और एक का नाम है सोडियम सल्फाइड। पहले कारखाने का नाम है सोडियम सल्फेट और दूसरे का नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। इन्होंने अपना काम बांट लिया। काम क्या बांटा भाई? ये कहता मेरे भाई देख, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कागज बनाऊंगा और आप यूं करना कि चमड़े के अंदर जो जो चमड़े की वस्तुएं बनती हैं उनमें प्रयोग करना। तो सोडियम सल्फाइड के अंदर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी है ये कारखाना, यानी यहां पर चमड़े का उपयोग किया जाता है। ऐसे याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। कंप्लीट हो गई डीडवाना झील। तो सुनो एक बार और फिर ध्यान से। डीडवाना झील कहाँ है? नागौर में। डीडवाना का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पाया जाता है सोडियम सल्फेट। फिर नमक जो अच्छा नहीं होगा इसका प्रयोग क्या करेंगे? चमड़ा, बटुआ बना दिया, बेल्ट बना दिया, कुछ भी चमड़े की चीजें ना, कागज बना दिया। अब ऐसी ऐसी बातें चली हैं यहाँ, तो फिर उद्योगों की बातें आएंगी, क्योंकि चमड़ा में उद्योग चाहिए। अब उद्योगों की सारी स्थापना ही है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना 1964 में कहाँ हुई थी? डीडवाना। इसके अलावा दो कारखाने, एक तो ये रहा सोडियम सल्फेट के नाम से, दूसरा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फेट में कागज है, सल्फाइड चमड़ा, फाइड में। और यहाँ निजी संस्थाएं, सनी देवल निजी संस्थाओं द्वारा काम, या डीठ हो सनी देवल, या जिद्दी फिल्म किसकी है? सन देवल की है, जिद्दी हो है, तो याद रखना डीठ है सन देवल। तो देवल संस्थाएं डीडवाना में काम करती हैं, ऐसे प्रश्न आएगा। इसके बाद लिखो आप पंचपदरा। पंचपदरा झील मेरे भाई बाड़मेर के अंदर है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो ये बात। पंचपदरा झील तो बाड़मेर में है। ये देखते रहिएगा, ये इस प्रकार से प्यारी सी झील बनी हुई है। पंचपदरा झील का जो नमक है, इसका नमक वो खाने की दृष्टि से अच्छा है, खाने की दृष्टि से उच्चतम है। अच्छा मैं एक बात हो, कुल्फी की रेडी की लगाड़ी था? कुल्फी की रेडी थे, चुप हो, पिछला वाला कुल्फी की रेडी किसने नहीं लगाई? कुल्फी में मैं लगाई है। कुल्फी के अंदर की है जने, कुल्फी गालना तो भी पहला पेटी तैयार करनी पड़े, और पेटी के अंदर बर्फ गाल के ऊपर नमक बिछाना हुआ है। नमक क्या गलने नहीं देती बर्फ को, तो वो क्या बर्फ कूट कूट के भरता, और भी एक बार जो नमक बिछाता वो नमक घटिया किस्म को, वो ये नहीं था जो खाते होते हैं। वो नमक जो भी पड़ा गया हो ना, वो वहाँ उन बचा हुआ ना, उन झील का खराब नमक होता है, वो उसके ऊपर डाला जाता है। कुल्फी का हिला मारता, कुल्फी 2 रुपए की 3 रेडी खाली करिया था सामने। तो खाने की दृष्टि से नमक अच्छा है किसका? कई तो ये लोग कहते हैं कि भाई इस झील का निर्माण पंचा भील ने करवाया था। हाँ, लेकिन यार कोई व्यक्ति है वो खारे पानी की झील क्यों बनाएगा? लेकिन ये मिलती है लिखी हुई बातें, किसका निर्माण किसने करवाया था? पंचा भील ने। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो झील है वो एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। अब ये खाने की दृष्टि से क्यों अच्छा है? क्योंकि इस नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इस नमक में। कितना नमक पाया जाता है? 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसके नमक में। 98 बहुत होता है। और यहां पर इसी के अंदर एक जाति है जिसका नाम है खारवाल जाति। कौन सी जाति? खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार कर देते हैं। मोरली झाड़ी, वो कौन सी झील के पास होता है? नमक तैयार। तो खारवाल जाति का संबंध किस झील से है? पंचपदरा। तो सिंपल सी बात है, 3 बातें याद करो। नमक अच्छा है, निर्माण पंचा भील ने, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा, और खाने की दृष्टि से, और पंचपदरा में छोटे छोटे कुएं बनाकर
उन्हें कहा जाता है कोशिया। तो लिखना कि छोटे कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है। छोटे 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 कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिया। देखो खान पीन हर चीज़ जाओगे, मतलब खास कहीं चीज़ा ने तो कोस के ही खा लेगा, खाना होगी तो कोई चीज़ खाने पीने वाली पंचपदरा करोगे, 5 रुपये लेंगे तो ही चीज़ आएगी खाने के लिए, ऐसे नहीं आएगी फोकट में। नमक खाने की दृष्टि से अच्छा है, निर्माण पंचा 98% क्लोराइड है, खारवाल जाति। अब तुम पैसे दे के पढ़ोगे ना जी के तो तुम्हारा 98% आएंगे, फ्री में पढ़ोगे तो नहीं आएंगे। छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिया। एक तो होता है नमक खाने की दृष्टि से अच्छा, एक तो नमक क्या होता है, लेकिन एक होता है आयोडीन शुद्ध नमक, दोनों में अंतर होता है। 10 रुपये रिथेली भी खावा, 25 हरी भी खावा, अंतर देखो क्या है। एक झील लिखो काबोद, काबोद जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? इस झील का जो नमक है वो आयोडीन की दृष्टि से इस झील का जो नमक है वह आयोडीन की दृष्टि से क्या है भाई? अच्छा। आयोडीन का मतलब समझते हो हैं? एक तो वो टाटा की आती है क्या आयोडीन वाली, वो 25 रुपये के थे। पहचान है कि एक नमक के जो कण होंगे वो मोटे होंगे और थोड़ा सा डालोगे ना मज़ा आएगा, डालोगे सब्जी में पानी आ रहेगा मुंह में, ऐसे नमक डालोगे मुंह में डाल लेना नमक, ऐसे पानी आ रहा है, चल के आया करो सुबह सुबह। 1 किलो अड़ंगा सुबह खाया करो, 2 किलो दोपहर में और 1 किलो शाम को, फिर 2 किलो रात को। तो पहला खाना जरूरी है पढ़ाना। 7 किलो अड़ंगो खा के 14 घंटा पढ़ो, पढ़ी कौन जाए अड़ंगो खाए बाद ला मना खाओ कि तो खाओ, मैं पढ़ के दिखाऊँ था ज़्यादा। हाँ सी दाना ढूंढो, लिखो बाप झील। बाप झील तो करवा दी रहे, शुरू में करवा दी थी ना। अब इसके बाद लिखो राजस्थान की अन्य झीलें, खारे पानी की लिखा रहा हूं। मानचित्र पढ़े नहीं अपना, क्या मैं मेहनत करा। रांझना मैं तेरा, ये लो भाई देखना इधर, ये राजस्थान आ गया अपना प्यारा सा। ये लो राजस्थान में लिखते चलिएगा। अब यहां एक जिला है बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर में खारे पानी की झील बताइए कौन सी है? लोन करणसर। लोन करणसर। लोन करणसर जो झील है वो किस जिले में है? बीकानेर में। उसके बाद बात करें जैसलमेर में। जैसलमेर में काबोद तो करवाई दी, खारे पानी की झील। काबोद के अलावा कौन सी है? पोखरण। ये रहा नागौर। नागौर में याद रखना कुचामन झील है भाई, जो खारे पानी की है। नावा झील भी नागौर में है। डेगाना झील भी नागौर में है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है? ये लो सर्वाधिक झील जो है वो कौन से जिले में है? नागौर में। इधर की ओर बढ़ेंगे चूरू, और चूरू में है ताल छापर। बोलिएगा ताल छापर। थाल छापर कहाँ है? ताल छापर झील कहाँ है? ताल छापर बिहार में कहाँ है? ताल छापर की कोई भी चीज़ है वो आप करना चूरू। सीकर, सीकर में है कोछोर। याद रखिएगा। रेवासा तो करवाई थी मैंने आपको, रेवासा करवा दी थी ना सीकर में, नहीं करवाई तो लिख लेना। बाप रे साड़ी का पल्लू है ना, रे से रेवासा। रेवासा झील और कोछोर दोनों का है सीकर में। अगर आपसे पूछे आदर्श लवणीय पार्क कहाँ, फॉरम कहाँ है, तो नावा सिटी नागौर में है। लिख लो यहां आदर्श लवणीय फार्म।
नावा सिटी। और नावा सिटी कहाँ है? अरे मरो नहीं, चुप हो जाओ। नावा सिटी कहाँ है? नागौर के अंदर आदर्श लवणीय फोरम है। नमक उत्पादन केंद्र जो है वो कहाँ है? अच्छा, नमक उत्पादन के कितने केंद्र हैं? 4। नमक उत्पादन के 4 केंद्र, बोलिए कहाँ है? बाकासर। बाकासर तहसील बाड़मेर के अंदर है। ये कंप्लीट हो गई भाई कौन सी? मीठे पानी की झील। बिल्कुल, मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान कहाँ है, बोर्ड की तरफ है। अब लिखो राजस्थान के प्रमुख कुएं व तालाब। ये याद हो जाएगी ना। देखो, बीकानेर में लूणकरण सर, जैसलमेर में पोखरण, याद ही ये चीजें तो। और आदर्श लवणीय फोरम नावा, नागौर याद ही है। नमक उत्पादन 4 केंद्र, बाकासर बाड़मेर, बयो बाकासर बाड़मेर। नागौर में कुचामन नावा डेगाना, बोलो कुचामन नावा डेगाना, कुचामन ताल छापर चूरू याद ही है। कोछोर रेवासा सीकर, कोछोर रेवासा ताल छापर गठ है, चूरू, डेगाना, नागौर, नावा, कुचामन, लूणकरण सर, पोखरण, बस इतना ही खेल है। टॉपिक हेडिंग डालो, राजस्थान के प्रमुख कुएं एवं तालाब। राजस्थान के प्रमुख कुएं और तालाब, ये लीजिएगा भाई, याद ही कर लेते हैं साथ साथ, क्या बात है। राजस्थान के प्रमुख कुएं और तालाब। बीकानेर से शुरुआत करते हैं। ये लो बीकानेर। बीकानेर में 2 तालाब और कुआं है। एक को नाम है राम सागर और दूसरे का नाम है करणी सागर। राम सागर और करणी माता को मंदिर कटा बीकानेर में, याद हो गया। राम भगवान का नाम भी बीकानेर में आएगा। राम सागर करणी, राम सागर करणी सागर, राम सागर करणी सागर, दोनों कहाँ हैं? आओ जैसलमेर। ये कौन सा जिला है? जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर जैसुल कुआ, जैसलू कुआ पहला, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप भी कहां लगा हुआ है? जैसलमेर में। इसी चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का गड़ा। थार का गड़ा। चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? बोलिएगा। थार का गड़ा। और इसके थोड़ा दक्षिण में चलें तो यहां है बाड़मेर। कौन सा जिला है? अरे बेऊ बाड़मेर और बेऊ बटाड़ू का कुआ। बटाड़ू का कुआ, बटाड़ू का कुआ कहाँ है? अब बटाड़ू का कुआ संगमरमर से बना हुआ है। संगमर, एक बारी और मर, किससे निर्मित है? संगमरमर। इसे कहा जाता है रेगिस्तान का, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखिएगा, रेगिस्तान का जल महल है बटाड़ू का कुआं जो संगमरमर से निर्मित है। और ये कौन से जिले में है? बाड़मेर। अरे रोई में जाऊंगा तो कपूर खराब हो जाओ, रूप खराब हो जाएगा। रूप से याद रखना कपूर सागर। रूप से याद क्या रखोगे? कपूर सागर जो तालाब है, बताइएगा वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही में। याद करो एक बार। बीकानेर में राम और करणी, जैसलमेर में जैसुल तो याद है, चांदन नलकूप कराए हुए है जैसलमेर में, जैसल और चांदन नलकूप। बेऊ बाड़मेर, बेऊ बटाड़ू। रोई में जाओगे तो पूर खराब हो जाएगा, पूर भी हो जाएगा और रूप भी खराब हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। और नीचे इधर एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। और उदयपुर में मैंने आपको झील कराई तब लिखा है दुग्ध तलाई कहाँ है? अरे दुग्ध तलाई कहाँ पर है? उदयपुर। तो याद रखना दुग्ध तलाई राजस्थान के कौन से जिले में विराजमान है? उदयपुर में। लिखो फटाफट। फिर बात करें इधर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ भीमलत कुंड, रामकुंड,
चित्रांगद मौर्य तालाब, ये रटने ही होंगे, आपको एग्जाम में सीधा पूछेगा बताओ भीमलत कुंड कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। गौमुख कुंड, बस इतने याद करने हैं। इधर आइएगा ऊपर की ओर, बूंदी, नवलखा, नवलखा तालाब कहाँ है, नवलखा जो तालाब है वो कहाँ है, 12 में, बूंदी लिख दियोगे। नवलखा तालाब कहाँ है, और इधर है बूंदी, बूंदी के अंदर है जेत सागर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जेत सागर तालाब कहाँ है, जेत सागर तालाब कहाँ है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में लिखो रानी आड़ा तालाब। रानी आड़ा पद्मला, रानी आड़ा तालाब, पद्मला तालाब, काला तालाब, जंगली तालाब और सुख तालाब। ये सारे तालाब किस जिले में है, सवाई माधोपुर में। रानी आड़ा पद्मला तालाब वही है जिसमें राजस्थान का पहला जल जोहर हुआ था। जल जोहर कहाँ पर हुआ था, पद्मला तालाब के अंदर, दुर्गा रणथंभौर। काला तालाब, जंगली तालाब और सुख तालाब सारे सवाई माधोपुर के अंदर है, सारे सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब मैं ऊपर से आ रहा हूं, चूरू, पथराड़ा जोहड़, पथराड़ा जोहड़ कहाँ पर है, चूरू के अंदर। पथराड़ा जोहड़ कहाँ है, चूरू के अंदर। झुंझुनू में अजीत सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अरे झुंझुनू में क्या है, अजीत सागर। फिर बात करेंगे अलवर की, अलवर में है नारायण सागर। हाँ, नारायणी माता का मंदिर बिल्कुल अलवर के अंदर है, नाइयों की देवी है, नारायणी माता का मंदिर भी अलवर में। अब लास्ट रह गया पॉइंट धौलपुर का। धौलपुर में वैसे लिखाया हुआ है हमने, एक बार और लिख लेना, धौलपुर में तालाब है, तालाब साई, नाम सही है, तालाब साई। और तीर्थों का भाणजा किसे बोलते हैं, तो मत्स्य, और कुंड का है, कुंड, ये मत्स्य का कुंड, मत्स्य कुंड धौलपुर में। ऐसे तीर्थों का क्या कहते हैं, कंप्लीट हो गए राजस्थान के कुएं वह तालाब। हाँ सॉरी, थोड़े और पढ़ेंगे, 4-5 जिलों के और पढ़ेंगे एक बार, इतना पढ़ो। बीच वाले जिले तो रह गए, बार बार के तो ले लिए। ले पहला याद करा, मेन लड़ाई याद करने की नहीं कैसा, याद करो। देखो इधर बीकानेर में राम सागर और करणी सागर। राम कुंड कहाँ है, राम कुंड कहाँ है, राम सागर कहाँ है, 2 याद हो गए क्या, राम सागर करणी सागर याद हो गए। जैसे जैसलमेर, जैसलकुआ, जैसलकुआ याद रखो। चांदन गांव जिसे थार का गढ़ा कहते हैं, चांदन नलकूप लगा चांदन गांव में। जैसलू कुआ और चांदन नलकूप कहाँ है, करणी सागर तालाब कहाँ है, बैसे बाड़मेर, बैसे बटाड़ू का, बैसे बटाड़ू का कुआ। भाई बटाड़ू के कुएं को कहते हैं रेगिस्तान का। अरे रोई में जाऊंगा तो पूर, अरे कपूर नहीं, पूर खराब हो जाएगा। बोलो के खराब हो जाएगा, और पूर खराब रोई में हो जाएगा, रोई सिरोई में। और दूध तलाई कट्ठा मिलेगी उदयपुर। चलो इधर वाले बताओ पहले सारे। राम सागर करणी सागर, और बटाड़ू का कुआं कहाँ है, कपूर सागर, कपूर सागर, जैसला कुआ,
राम कुंड, हाँ ये खोपड़ी में चालना चाहिए। भीमलत कुंड, राम कुंड, बोलो भीमलत कुंड, राम कुंड। चित्रांगद मौर्य चित्तौड़ का था चैव चित्रांगद और गोमुख कुंड। भीमलत कुंड, राम कुंड, चित्रांगद मौर्य तालाब और गोमुख कुंड, सिंपल है। नवलखा, भाई बाहर जाओगी तो ही दूंगी नवलखा की चीज, यहाँ तो 18 सूरतगढ़ में तो महंगी बहुत है। तो 12 में है नवलखा, बाहर जाऊंगा 12 में। 12 में क्या है? अरे बूंदी, जेतियो हलवाई बूंदी बढ़िया बनावा है। गांव में किसो हलवाई है? जेत। तो जेतियो बूंदी, बूंदी जेत सागर। इसको छोड़ो, चूरमो खाओ आगे, बाठा का फाका मार लो। पथराड़ा, पत्थर खा लो बटका बरबर की। पथराड़ा कहाँ है? चूरू। झुंझुनू याद है क्या? ऐसे याद रखो, अजीत भाई जाता था हनुमान जी के मंदिर पे, झुंझुनिया बचा के चूरमा खुआता था। झुंझुनू अजीत ना याद, रट लो ना याद हो तो। अजीत सागर, बोलो अजीत सागर कहाँ है? एग्जाम में आया भाई अजीत सागर, या अजीत नहीं झुंझुनू बजावे, याद रख लियो। अलवर, अलवर में याद है नारायण, नारायण सागर, नारायणी माता को मंदिर भी अलवर में। नारायण सागर अलवर, नारायण सागर अलवर। अरे बोलो नारायण सागर। अच्छा अजीत सागर, पथराड़ा है, पत्थर पुत्थर तो कौन बोलो। हाँ मचकुंडी याद है, धौलपुर तालाब सही भी तो याद ही है। फिर क्या है? तालाब को नाम हो तो धौलपुर, मचकुंड भी बैठे ही है, तीर्थों का बांध जाए। अब बच गयो सवाई माधोपुर, रानी आड़ा पद्मला, बोलो रानी आड़ा। काला जंगली सुख ऐसा नाम आवे तो भी हो सवाई माधोपुर। पूछोगे प्रश्न? नहीं आप बताओ थे। पथराड़ा, नवलखा, जेत सागर, रामकुंड, राम सागर, बटाड़ू का कुआ, याद रहता तो। कल मैसेज करोगा बच्चा एक, गुरुजी आप बच्चों तुम्हारे बड़े बच्चों को प्रेम से नहीं बोलते। बोलो इन्होंने प्रेम ना दिखाओ, इसको थारा का दिखाऊंगा नहीं प्रेम इन्होंने, बाकी प्रेम बहुत है। तुम्हारे आगे दिखाता हूँ कि गुस्सा हुआ मास्टर। हाँ ठीक है, इतना याद हुआ, चलो आगे। ले भाई आगे बढ़े करो। पहले जिला पढ़ते हैं नागौर, बीच वाला ही। शुक्र तालाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। शुक्र तालाब कहाँ है? नागौर में। इधर है जोधपुर भाई, जोधपुर में है महिला बाग का जालरा। ये गुलाब राय ने बनवाया था, विजय सिंह के समय रानी थी, जिसका नाम क्या था? इसे मारवाड़ की नूर जहां भी कहा जाता है गुलाब राय को। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर भाई ने। बाबर को नहीं, अकबर। शुक्र तालाब ने नागौर दरबार जब लगाया था उस समय इसका निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का? शुक्र तालाब का। भीलवाड़ा में है, सॉरी पाली में हेमावास और दांती तालाब। पाली में हेमा बास, हाँ दांती चलाओ बा, दांती तालाब। दांती कम चलाओ, जवान ज्यादा चलाती है लड़कियां। ये जिला बोलो कौन सा? बूंदी के थोड़े और लिखो, पहला लिखो जेत सागर। बूंदी में कौन सा हुआ? जेत सागर। सागर कुंड, कीर्ति तालाब। सागर कुंड, कीर्ति तालाब, याद करना सारे। जेत सागर, सागर कुंड, कीर्ति तालाब, हिंडोली तालाब, हिंडोली तालाब। ये कंप्लीट हो गया।
आपका आज जल्दी क्लास खत्म होगी यार, पर ना मरिता करा दिया, ये तो याद कर ले तू। तो नागौर में शुक्र तालाब है, और बूंदी में जेत सागर, सागर कीर्ति तालाब, हिंडोली, महिला बाग का झालरा जैसलमेर में, जैसलमेर में महिला रेवा जाता है, याद रखियो। हेमावास और दांती पाली में, नागौर में शुक्र तालाब मोस्ट इंपॉर्टेंट 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3, और इसका नाम निर्माण किसने करवाया वो लिख लो पहले इतना, फिर चलते आगे। अरे भीमलत है भीलवाड़ा में, वो करवा तो दिया, बार बार क्या करूँ था। चलो ठीक है भाई, अब मुझे अगर तुम ये याद करके सुना दो था ना, एक बड़ी सी शायरी लिखे लाया हूँ, पूरी रात जागा था तुम्हारे वो शायरी लिखने के लिए, याद करके सुना दो। सच्ची झूठ की क्या बात है। कान्हा राम के लिए, अरे मैं सुनाऊंगा कान्हा राम के लिए, याद है सभी को? तो सुनो फिर कान्हा राम। लाख मिठाज सही तेरे लफ्जों में, वाह मत करे करो, शर्म आती है मेरे को। लाख मिठास सही तेरे लहजे में, पर तेरा औरों से बात करना मुझे बुरा लगता है। अब करो वाह, समझ ही नहीं आप बात की। अरे होगी पूरी शायरी। तो कान्हा राम लफ्जा में चाहे कितनी मिठास हो, लेकिन की और सा बात करे तो लेकिन कान्हा राम ज्यादा चौड़ करे तो ये भी कहते हैं, अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। चलो भाई ये याद हो गया आज के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।